मेरी तरफ से ताबीर टीवी देखने वाले सभी मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनूब मगरबी एशिया में मौजूद इस्लामी मुल्क इराक की। वो इराक जिसकी सरजमीन पर इंसानियत के ठेकेदार अमेरिका ने बेगुनाह इंसानों का बेदर्दी से कत्लेआम किया। मैं आपको इराक की तारीख, वक्त के साथ बदलते हालात और सद्दाम हुसैन की जिंदगी के चंद पहलू भी उजागर करूंगा। लेकिन इससे पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि सबसे पहले हमारे चैनल ताबीर टीवी को सब्सक्राइब करके बेल की अलामत को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुंचता रहे। इराक का मुकम्मल और सरकारी नाम जमहूरिया इराक है। इराक का नाम अरबी लफ्ज़ अल इराक से लिया गया है। इस नाम को 6वीं सदी से भी पहले इस्तेमाल किया गया था। इराक का कुल रकबा 4,37,072 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसके 1.1% हिस्से पर पानी है। रकबे के लिहाज से इसका शुमार दुनिया के बड़े मुल्कों की लिस्ट में 58वें नंबर पर होता है। इराक की कुल आबादी 3,72,02,525 अफराद के साथ दुनिया में 36वें नंबर पर शुमार होती है। बगदाद को मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ दारुल हुकूमत होने का एजाज भी हासिल है। इराकी परचम 3 रंगों सुर्ख, सफेद और स्याह रंग पर मबनी है, जिस पर अल्लाहु अकबर तहरीर किया गया है। इराक की सरहदें मशरक से ईरान, मगरब से उर्दन और शाम, शुमाल से तुर्की और जुनूब से सऊदी अरब और कुवैत से मिलती हैं। दोस्तों, इराक के आखिरी सदर और नडर लीडर सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी के फंदे पर लटकाया था। अमेरिका दुनिया में जिन लोगों से खौफजदा था उनमें क्यूबा के सदर फिडेल कास्त्रो, लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफी और इराकी सदर सद्दाम हुसैन शामिल हैं, जिन्हें अपनी चालाक हिकमत अमली से मौत की नींद सुला चुका है। सद्दाम हुसैन के कहे वो अल्फाज रहती दुनिया तक तारीख की किताबों में हमेशा सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे। सदर सद्दाम हुसैन ने अरबों को मुखातिब होकर कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम लोग आराम से सोते रहो, और जिस दिन मैं चला गया फिर तुम सुकून से नहीं सो सकोगे। इस बात की जिंदा मिसाल आज इराक, यमन और शाम की सूरत हाल से हर किसी के सामने है। अगर इराक के दिलचस्प हक़ाइक़ पर नजर डाली जाए तो इराक दुनिया में तेल के ज़ख़ायर रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। दुनिया में सबसे पहले पहिए की इजाद भी इसी मुल्क से हुई थी। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये बात दुनिया को बताने वाला मुल्क भी इराक है। किस्मत की लकीरों का जानने का इल्म भी इराक से शुरू हुआ था। 2003 से पहले बगदाद का चिड़ियाघर अरब ममालिक का सबसे बड़ा चिड़ियाघर हुआ करता था। यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक 600 से ज़ायद अक़साम के जानवर और परिंदे मौजूद थे। दुनिया की मशहूर ज़माना कहानी अली बाबा भी इराक में लिखी गई। दुनिया में सबसे ज्यादा शहद की मक्खियां पालना और उनसे शहद निकालना भी इराकियों की पैदावार है। खलीफा बगदाद मामून रशीद की शादी के मौके पर महल की छत के सुराखों से मेहमानों पर छोटे छोटे कीमती हीरे बरसाए गए, जिनकी मालियत आज के हिसाब से पाकिस्तानी रुपयों में 20 करोड़ 85 लाख के करीब बनती है। इराक का कौमी जानवर बकरी, कौमी परिंदा चकोर और सुर्ख गुलाब को मुल्क का कौमी फूल होने का एजाज हासिल है। मुल्क में बसने वाले बाशिंदों में 80% अरब, 15% कुर्द और बाकी 5% दीगर नस्लों से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। इराक में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान अरबी और कुर्दिश है। 2003 तक इराक की सरकारी जुबान अरबी थी, लेकिन जून 2004 में कुर्दिश जुबान को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा भी दे दिया गया। मुल्क की दीगर अक़लियती जुबानों में शेकी, मैंडेक, आर्मीनी, सर्सियान और फारसी शामिल है। इराक की 99% आबादी मुसलमान है, जिनमें 55 से 59% शिया और 39% सुन्नी मुसलमान हैं, और बाकी 1% में यजीदी, बहा, हिंदू, बौद्ध मत और दीगर छोटे मज़ाहिब शामिल हैं। नजफ और करबला दुनिया में शिया फिरका से ताल्लुक रखने वालों के लिए 2 इंतहाई मुकद्दस मकामात हैं। इराक पर लगाई गई इक्तिसादी पाबंदियों की वजह से तालीम के मैदान में बहुत बुरा और गहरा असर साबित हुआ।
मुल्की हालात की बदअमनी की वजह से इराक की शरह तालीम दूसरे अरब ममालिक की निस्बत बहुत कम है। इराक की सिर्फ 40% आबादी ही पढ़ी लिखी है, जिनमें मर्द 84% और खवातीन की शरह 64% है। अगर इराक की तारीख में झांक कर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ अदवार में सियासी मंजरनामा में बगावत और कत्ल गारत के वाज़े आसार मिलते हैं। इराक में इंसानी आबादी के आसार 35,000 कबले मसीह से मिलते हैं, जिनके सबूत आसार कदीमा की दरियाफ्त से साबित होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर सबसे पहले समीरी नस्ल के लोगों ने आकर दरिया फुरात और दरिया दजला के किनारे अपनी बस्तियां कायम की। कुछ शवाहिद से पता चलता है कि इन लोगों के एशियाई लोगों से रवाबित कायम थे। इनकी बाकियात से कुछ ऐसी चीजें मिली जिन पर हिंदुस्तानी जानवरों की तस्वीरें बनी हुई थी, और पाकिस्तानी शहर मोहनजोदाड़ो के कब्रिस्तान से ऐसे आसार भी मिले हैं जो समीरी लोगों के कब्रिस्तान से दरियाफ्त हुए थे। समीरियों के बाद यहाँ पर शाम से आए हुए लोगों का दौर शुरू हुआ, जिनका हुकूमती मकाम बाबुल था। अरब मुसलमानों ने यहाँ पर सबसे पहला हमला हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौरे हुकूमत में हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में किया और अगले 5 सालों में तमाम अरब पर छा गए। 750 ईस्वी में यहाँ पर बनी अब्बास की हुकूमत कायम हुई। 1258 के बाद यहाँ पर मंगोलों, तुर्कमानों और सफारी हुक्मरानों की बादशाहत कायम रही, जो 1258 से 1534 तक बरसरे इक़्तिदार रहे। 1918 तक ये इलाका उस्मानी तुर्कों के ज़ेरे हुक्मरानी रहा। 1920 में इराक पर बरतानिया की हुकूमत कायम हुई और 1921 में शाह फैसल को अंग्रेजों की तरफ से बादशाह मुकर्रर किया गया। 1933 में शाह फैसल की वफात के बाद इनका बेटा गाजी तख्त नशीं हुआ। 1939 में गाजी की वफात के बाद इनके बेटे शाह फैसल दोम को हुक्मरान बनाया गया। 1958 में जनरल अब्दुल करीम ने शाह फैसल दोम की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और शाह फैसल दोम को कत्ल करके हुकूमत इनकलाबी कौंसिल के हाथों में दे दी। 1963 के दौरान बाज पार्टी के एक रुकन कर्नल अब्दुल्ला ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। 1966 में एक हवाई हादसे में कर्नल अब्दुल्ला की मौत हो गई, जिनके बाद कर्नल अब्दुल्ला के भाई अब्दुर्रहमान मलकी सदर मुंतखब हुए। 1968 में अब्दुर्रहमान को माजूल करके इनकलाबी कौंसिल के जरिए जनरल अहमद अल बकर की सरबराही में हुकूमती निज़ाम अपने हाथ में ले लिया। 16 जुलाई 1989 में जनरल अहमद अल बकर के मुस्तफी होने के बाद मुल्की बागडोर बाज पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी सद्दाम हुसैन के हाथ में आ गई। 1980 के दौरान इराक और ईरान के दरमियान जंग हुई। 1981 में इसराइली त्यारों ने बगदाद के रिएक्टर प्लांट पर हमला करके इसे तबाह कर दिया। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया। ईरान और कुवैत दोनों जंगों में नुकसान इराक को ही उठाना पड़ा। 1998 में अमेरिका ने बरतानिया की मशावरत से बगदाद पर हमला कर दिया। सन 2000 में ईरान और इराक में मुआहदा तय पाया, जिसमें दोनों मुमालिक एक दूसरे की फिजाई हदूद अपने मुसाफिर त्यारों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। 2003 में इराकी कसी से सद्दाम हुसैन की तस्वीर खत्म करके इसकी जगह जैतून के दरख्त की तस्वीर लगाई गई और इराक में अबूरी सिविल इंतजामिया कायम की गई, जिसका सरबराह एक अमरीकी ओहदेदार को मुकर्रर किया गया। इराक में आज भी जंगी झड़पें जारी हैं। इराक का ज्यादातर इलाका रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, लेकिन दरिया फुरात और दरिया दजला के करीबी इलाके काफी जरखेज हैं और इराक की आधी से ज्यादा आबादी वाले शहर भी इन्हीं दरियाओं के करीब आबाद हैं। मुल्क के शुमाली इलाकों में पहाड़ भी मौजूद हैं। मुल्क का ज्यादातर इलाका सहराई होने की वजह से यहाँ का मौसम खुश्क और गर्म है। मुल्क में बारिश की शरह भी बहुत कम है। यहाँ पर दर्जा हरारत 40 सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन शुमाली पहाड़ी इलाकों में कभी कभार बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से मुल्की दर्जा हरारत में वाज़े कमी होती है। इराक की मुआशत का सबसे ज्यादा इन्हसार तेल पर है। इराक दुनिया में तेल की पैदावार के एतबार से तीसरा बड़ा मुल्क शुमार होता है। इसी वजह से इराक 95% आमदनी गैर मुल्की करेंसी से हासिल करता है, लेकिन अमरीकी हमले के बाद मुआशत तबाह हो गई और 30% से ज्यादा लोग बेरोजगारी का शिकार हुए।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इराक में 2000 से ज्यादा तेल के कुएं मौजूद हैं। 1990 में कुवैत पर हमले के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इराक पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से इराक के तेल की पैदावार में 85% तक कमी वाक़ हुई। ये पाबंदियां 2003 में सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद खत्म की गईं। इराक की कुल जीडीपी 745 बिलियन यूएस डॉलर है। इसकी करेंसी को इराकी दिनार कहा जाता है, जो पाकिस्तानी 0.12 रुपए के बराबर है। इराक में साफ पानी की फराहमी एक बड़ा मसला है। यहाँ पर 91% लोगों को साफ पानी तक रसाई हासिल है, लेकिन दही इलाकों में सिर्फ 77% आबादी को ही साफ पानी मुयस्सर है। इराक में सेहत की सहूलियात नाकाफी हैं। यहाँ पर 10,000 अफराद के लिए सिर्फ 7 डॉक्टर और 14 नर्सें मौजूद हैं। यहाँ पर औसत उम्र 68 साल है, जो 1996 में 71 साल थी। इराकी खानों में कदीम और जदीद दौर की आमेजिश मौजूद है। यहाँ के लोग पुराने रिवायती खानों के साथ साथ दौरे जदीद की नई डिशेस को बहुत पसंद करते हैं। मुल्क में सबसे मकबूल खानों में चावल, चिकन, गोश्त, दालें, गंदम की रोटी के साथ साथ सब्जियां जिनमें आलू, टमाटर, सब्ज मिर्च, प्याज, लहसुन और नींबू वगैरह इस्तेमाल भी शौक से करते हैं। 1995 से मशरक़े वस्ता में मोबाइल फोन की सहूलत होने के बावजूद 2003 तक इराकी इस सहूलत से महरूम थे, क्योंकि इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी ऐद कर रखी थी। लेकिन 2013 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस वक्त मुल्क की 70% आबादी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही है। फुटबॉल इराक का सबसे मकबूल खेल है। इराक फीफा और एशिया फुटबॉल फेडरेशन का रुकन भी रहा है। फुटबॉल के खेल को कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नमेंट इदारा भी कायम किया गया। मुल्क की दीगर मकबूल और पसंदीदा खेलों में बास्केटबॉल, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और टेनिस शामिल हैं। इराक वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। मुल्क का कॉलिंग कोड +994 और डोमेन नेम .iq है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से इराक जाना चाहते हैं तो इस्लामाबाद में मौजूद इसकी एम्बेसी से इसका वीज़ा हासिल किया जा सकता है। इराक पाकिस्तान से 2438 किलोमीटर, इंडिया से 3745 किलोमीटर और बांग्लादेश से 4643 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। दोस्तों, ये थी इराक के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात जो यकीनन आपके इल्म और तफरीह का सबब बनी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी तजावीज़ से ज़रूर आगाह करें, ताकि हम अपने काम में मज़ीद बेहतरी ला सकें। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दिया करें। मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर ऐसी ही नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त फारूक अदील को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।